नमस्ते प्यारे बच्चों। तो आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से कक्षा छठवीं की गणित एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के माध्यम से इसको समझेंगे और अपनी एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में भर भी लेंगे। तो देखिए, पिछली वीडियो के माध्यम से हमने इसके अध्याय 7 कंप्लीट कर लिए थे। आज हम इसका अध्याय 8 दिया गया है और इसमें दिया गया है दशमलव। ठीक है, तो पिछले जो अध्याय 7 था उसमें हमने भिन्न के बारे में समझा था। आज हम इसके दशमलव के बारे में समझेंगे और यहाँ देखेंगे कि ये दशमलव कैसे बनता है या क्या होता है दशमलव। ठीक है ना। तो जैसे इसका नाम है दशमलव, ठीक है ना, माने 10 से मतलब यह संबंध रखता है। तो यहाँ देखें, जैसे कि हमने पूर्व कक्षाओं में भिन्न पढ़ी है, पिछले पाठ में भी पढ़ी है, 1/2, 1/3, 1/4, 1/10। इसके द्वारा एक को 2 समान भागों में, 3 समान भागों में, 4 समान, यानी जितने भी करो भाग वो समान होना चाहिए। यानी इस प्रकार से हमने यहाँ पे 10 समान भागों में मान लीजिए बांट दिया। ठीक है ना। तो एक खंड को 10 समान भागों में बांटने पर यहाँ थोड़ी सी विचार करिएगा। एक पूर्ण भाग दिया गया है, इसके 10 भाग किए गए इस प्रकार से। ठीक है, तो पहले भाग को क्या लिखा जाएगा, दूसरे को, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठवें, इस प्रकार से इनको क्या क्या लिखते हैं। यानी प्रत्येक भाग 1/10 के रूप में विभाजित हो जाता है। यह हमने अभी भिन्न में देखा कि कोई वस्तु इस प्रकार से रहती है, उसके हम 4 भाग कर देते तो 1/4, 1/4, 1/4, 1/4 ऐसे प्राप्त हो जाते हैं। तो उसी प्रकार से 10 के भी हो जाएंगे, है ना। जब हम 10 को समान भागों में इस प्रकार से, क्योंकि उसको दशमलव में परिवर्तित करना है, तो हमेशा हमें इसको दशमलव के लिए उसका 10वां हिस्सा, यानी उसको हमें 10 बराबर भागों में बांट करके इस प्रकार से लिखना होगा। तो उसके समान 10 भाग करने पर इसका जो दशमलव है, इस प्रकार से ये निकल करके आता है कि यदि 1/10 है तो उसको 0 और यहाँ पर दशमलव लगा करके 1 लिख देते हैं। यानी कोई एक वस्तु होती है, उस वस्तु का यह 10वां भाग है। ठीक है ना, इस प्रकार से लिखा जाएगा। ये उस 2/10, 2/10 में 0.2, 9/10 में 0.9, 10/10 में यानी पूरा एक भाग या एक हिस्सा हो जाता है। तो इस प्रकार से हमें दशमलव को समझना है कि दशमलव के बाद जितने अंक आते जाते हैं उतने के भाग में वह क्या किया गया है, बांटा गया है। कोई वस्तु होती है, उसको उतने भागों में बांट दिया गया है। तो देखिए, एक वस्तु को 10 भागों में बांटने पर 1/10। इसी प्रकार से कोई वस्तु है, उसके हम 100 भाग कर देते हैं तो उसको 1/100 यानी दशमलव लगा करके 0, 1 ऐसा लिखा जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम 10वें और 100वें भाग में जब इनको बांट देते हैं, तो जब हम 10 में बांटते हैं तो उसको दशांश बोला जाता है। क्या बोला जाता है? दशांश। ठीक है ना। और यहाँ देखें, इन्होंने बताया है कि दशांश यानी उसका 10वां हिस्सा, और 100वें हिस्से को बोलते हैं शतांश। यह शतांश 100वें हिस्से को किसी वस्तु में बांटा गया है। दशांश यानी उस वस्तु को 10 भागों में, समान 10 भागों में बांटा गया है। और यहाँ से हमारी इकाई, दहाई वैसी होती है जैसी हम अभी पढ़ के आ रहे गिनती में। ठीक है ना। तो इस संख्याओं को किस प्रकार से, दशांश को कैसा लिखेंगे, शतांश को किस प्रकार से लिखेंगे, तो देखिए यहाँ पे दिया गया है, ये 27 दिए गए हैं, 7 इकाई है, 2 दहाई है, 2 दहाई यानी 20 और 7 ये 27 है ना। और दशांश ये 2 भाग हैं उसमें से दशांश के, तो हम दशांश को दशमलव लगा करके हम उस संख्या को लिख देते हैं। तो यहाँ दशमलव लगा करके 2 लिखेंगे। यहाँ देखिए शतांश है तो इसके 100 बनाने के लिए 0 लिखेंगे और यहाँ पर दशमलव लगा देंगे। तो इन सभी संख्याओं को हम जोड़ करके लिखें तो यह देखिए, यह 27.25 ऐसा आ जाएगा। यह 27.25 कैसे आया, तो देखिए 27, अब दशमलव लगाएं, इसके आगे कुछ नहीं है ऐसा। ये 2 अंक हमें लेना, क्योंकि यहाँ शतांश तक लेना है। और यदि हम 0.2 लिखेंगे तो यहाँ 0.2 लिखे जाएंगे, और दशमलव हमें 5 लिखना है तो ये 0.5 लिखेंगे और इनको क्या कर देंगे, हम इनको जोड़ देंगे तो ये मिल जाएगा हमें 27.25। ये हमारा उत्तर होगा, ये हमारी संख्या होगी। इसी प्रकार से देखें, अगली संख्या दी गई है तो इस संख्या में भी यहाँ ये दशांश दिया, यह शतांश दिया गया है, तो यह आ जाएगा 0.5, यह आ जाएगा 0.7, तो यह आ जाएगा यहाँ पे 5 दशमलव इकाई बस है, दहाई इसकी नहीं दी गई, शून्य है। इस शून्य का कोई मतलब नहीं रहता, आगे हमें शून्य लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। तो इन संख्याओं को पढ़ने के लिए यहाँ देखिए, जैसा कि सारणी में हमने देखा है और सारणी में बताया गया है कि इन संख्याओं को जब हम पढ़ते हैं तो इसको पढ़ा जाएगा 27 दशमलव, यहाँ लिखा है 2 फिर 5, इसको 25 नहीं पढ़ा जाएगा,
दशमलव के बाद एक एक अंक पढ़ना है, ठीक है। तो 27.25 ऐसा, 5.75 ऐसा, ये पढ़ेंगे हम, ठीक है। चलिए आगे देखें तो इसमें, तो यहाँ देखिए हम अपने दैनिक जीवन में बहुत सी ऐसी वस्तुएं देखते हैं जिनमें जैसे मान लीजिए मुद्रा है, यानी पैसा है, वजन है, धारिता है, इनके मापन का उपयोग करते हैं, है ना। तो ये हम अपनी ज़िंदगी में करते हैं। जैसे मान लीजिए हमने देखा कि आधा लीटर को 1/2 लिखा जाता है और 1/2 को यहाँ पर देखें किस प्रकार से हम इसको लिखते हैं, है ना। तो इन संख्याओं को जैसे 1.5 लीटर ये लिखते हैं। मैंने एक कॉपी में मान लीजिए 12.50 में ख़रीदी। अब इसका मतलब क्या है भाई, तो ये 12 रुपया 50 है, उसकी इकाई में बदल दिया जाता है, तो दशमलव में हम उसको इस प्रकार से, लीटर हम दूध लेते हैं 2.5 लीटर दूध की खपत होती है, ऐसा लिखते हैं ना। लंबाई में हम 9.5 मीटर लिखते हैं, चौड़ाई लिखते हैं इस प्रकार से, है ना। रुपया पैसे लिखते हैं 36.75 रुपये, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो बिंदु लगाया जाता है, इस बिंदु को क्या बोला जाता है, दशमलव, ठीक है। ये कहलाता है दशमलव। यानी उसको हम किस प्रकार से बदलते हैं, किस प्रकार से तोड़ते हैं, तो इसका पूर्णांश और अपूर्णांश, ये दो भागों में हमें संख्याओं को लिखना है। इसके दो भाग हो जाते हैं, पहला कहलाता है पूर्णांश और दूसरा कहलाता है अपूर्णांश, ठीक। इस प्रकार से हम इसको आगे देखें और इसको समझें। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर दिया गया है कि ये जो संख्या दी गई है 0.08 और 0.12 को भिन्न के रूप में दर्शाइए। तो अब इनको भिन्न के रूप में कैसे दर्शाएंगे, ए दिया गया, बी दिया गया। ए में आप 0.08 को कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे 100 भाग दिए गए हैं बॉक्स ए में, बॉक्स बी में भी 100 भाग दिए गए, यहाँ पर भी 100 भाग यानी 100 हिस्से किए गए हैं। किसी एक ए के 100 भाग किए गए, बी के भी 100 भाग किए गए हैं। इनमें से कितने लेना है, 100 में से 8 लेना। तो किस प्रकार से छायांकित करेंगे, ऐसे हम 8 भागों को क्या करेंगे, इनको हम भर देंगे, यानी इनको हमें 8 भागों को छायांकित करना है। और यहाँ पर कितने दिए गए, 12.12। तो 0.12 का मतलब यहाँ पर हमारे पूरे जो हैं ये 12 भाग छायांकित किए जाएंगे। तो ये 12 भाग, इसमें से 10 और 2 ये 12, इस प्रकार से 12 भाग आप क्या करेंगे, छायांकित कर देंगे, ठीक है। इनको छायांकित यानी इनको भर दीजिए, ठीक है। तो ये कहलाता है दशमलव के रूप में। हम इनको छायांकित कैसे करेंगे या इनको कैसे रूप में लिखा जाएगा, देखिए आगे। यहाँ देखिए, ये यहाँ पे चित्र ए दिया, चित्र बी दिया, छायांकित भाग दिए कि हमने इसके 8 वर्ग छायांकित करे और दूसरे वाले के 12 वर्ग जो थे इसके छायांकित किए हैं। 12 ये खंड दिए गए, छोटे छोटे हैं, ये वर्ग हैं ना। तो इसको भिन्न के रूप में कैसा लिखा जाएगा, 8/100 लिखा जाएगा। और इसको दशमलव के रूप में 0.08 ऐसा लिखना है। इसी प्रकार से बी वाले को भी देखिए, 12/100 लिखा जाएगा, क्योंकि 100 में से 12 लिए गए हैं। और इसको भी हम 0.12 लिखेंगे। ये जो बिंदी रहती है, इस बिंदी का नाम दशमलव है। आगे देखें, प्रयास कीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ कि प्रयास कीजिए। तो यहाँ पहले में दिया है 0.04 को भिन्न के रूप में लिखो। तो भिन्न के रूप में कैसे लिखते हैं हम इसको हम 4 लिखेंगे और दशमलव के बाद जितने शून्य होते हैं, दशमलव का 1 नीचे उतारते हुए इस प्रकार से 4/100 लिख देंगे। और इसको हम 4 से काट देंगे कि 4 एकम 4, 4 दूनी 8, बचेंगे 2, 4 पंचे 20, 1/25। ये हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो कैसे लिखना है, ये लिखी गई थी संख्या 004 ऐसे लिखे थे। तो यहाँ दशमलव था, दशमलव का 1 और 1 2 अंक गिनते हुए यहाँ पे 2 शून्य उतार देना है। तो इन शून्य का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, ये आ जाएगा हमारी संख्या 4/100, ऐसा इसको लिखना है, ठीक। अगला देखें तो अगला दिया गया है, इसमें दिया है कि 0.25 को, इसको भी भिन्न के रूप में किस प्रकार से लिखा जाएगा, इसको भिन्न के रूप में लिखिए। और भी आगे संख्याएं दी गई हैं, तो इन सभी को इसी प्रकार से भिन्न के रूप में लिखना है। तो यहाँ देखें 0.25 इसको लिखेंगे, तो 0.25 को कैसे तोड़ेंगे, यहाँ तोड़ देंगे 0, 2, 5 और बटे में दशमलव का 1, बाकी 2 अंक दिए गए 1, 2, तो इन 2 को हम 2 शून्य उतारेंगे, यानी आ जाएगा हमारा 25/100 ऐसा। ये 25/100 आ जाएगा। अब इनको काट दीजिए, संख्याओं को 25 एकम 25, 25 चौके 100 ऐसा, या 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 चौके 20, ठीक है ना। 5 दूनी 10 और यहाँ पे बच जाएंगी 2, तो 5 चौके 20, ठीक। अब इनको जो है फिर से काटिएगा इनको,
और यहाँ पे 5 चौके 20 ऐसा हम इसको शून्य उतारते हुए लिख लेंगे। या ऐसा नहीं बनता है तो आप भाग भी लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे हम भाग भी बताएंगे आपको। 35/100 को इसको दशमलव के रूप में लिखना है। तो अब देखिए यहाँ पर 35 बटे क्या आ जाएगा 100 है, तो हम इसको कैसा लिखेंगे दशमलव के रूप में। तो हमारे पास देखिए जैसे अभी हम भिन्न तोड़ते थे इसके बटे 100 हैं, तो इस एक का दशमलव लगाना, 2 शून्य रखे, 2 अंकों बाद दशमलव लगाना, मतलब ये है। तो यहाँ 35 लिख दीजिए, 1 2 अंक गिनेंगे, यहाँ पे दशमलव लगा देंगे और दशमलव के बाद कोई संख्या होती है तो उसको लिखेंगे, नहीं तो यहाँ पे शून्य उतार देते हैं। तो 0.35 ऐसा ये दशमलव के रूप में लिखना है। निम्न संख्याओं में कौन सी बड़ी संख्या, अब हमें यहाँ पे छांटना है कि कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी संख्या छोटी है। तो इनको कैसे पता करेंगे, जब हम इनके हर समान कर लेते हैं तो इनको हम पता कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए 19.60 को हमें लिखना है, तो 19.60 ऊपर हम उतारेंगे और नीचे देखें दशमलव का 1 और 2 अंकों बाद दशमलव है, तो यहाँ 2 अंक उतार देंगे, शून्य के ये 2 शून्य हो जाएंगे। इस प्रकार से 19/100 ये आ जाएगा हमारा किस में, भिन्न के रूप में। और यहाँ दूसरी संख्या देखें कि ये 19 यहाँ पर जो हमने संख्या लिखी है, दूसरी संख्या में हमें दिया गया 19.16, तो इसको 1916 लिखते हुए 1916 और बटे में कितने आ जाएंगे 100। अब इन दोनों में देखें, दोनों संख्या में ये 1916 है, ये 1960 है, तो 1960 बड़े हैं, तो यहाँ लिखें 1960/100 बड़ा है 1916 से। या हम ऐसा लिख सकते हैं इन दोनों संख्याओं में या करते हुए, या ऐसा लिखें, इसी को उतारेंगे कि 19.60 बड़े हैं 19.16 से। तो हम उसी संख्या को बड़ा बताना है, तो हल करते हुए इस संख्या को ऐसा प्रदर्शित कर देना है। पाँचवा में देखें 3.12 और 2.1 को जोड़िए, तो जोड़ने के लिए हम दशमलव के नीचे दशमलव लिखते हुए और जोड़ देते हैं, 2 और 1 3, 1 का 1, यहाँ दशमलव के नीचे दशमलव, 3 और 2 5, ये 5.13, यह हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक। चलिए अब यहाँ ये इसका छठवां देखिएगा, इसमें दिया है 11.6 में से 9.847 ये घटाना। कैसे घटाएंगे, तो यहाँ तो 11.6 दिया, दशमलव के बाद ध्यान रखना है, दशमलव के बाद हमें जितनी संख्याओं की आवश्यकता होती है उतने शून्य उतार लिए जाते हैं। तो यहाँ देखो 11.6 था, तो 6 के बाद हमें यहाँ पे देखो 3 अंक हैं दशमलव के बाद, और यहाँ पे हमारे 1 अंक था, तो हम यहाँ 2 शून्य और उतार लेते हैं। 11.600 लिखते हुए 9.847 ऐसा लिख करके और फिर घटा देंगे, जैसे घटाते आ रहे हैं। शून्य के माने 10, 10 में से 7 जाएंगी 3, और दशमलव की ये हासिल यहाँ लगाते हुए जो हमने मानी है, और शून्य के माने 10, 10 में से 4 और 1 5 जाना है, तो 5 घटा दीजिए। और यहाँ पर भी हमने एक हासिल ली है, तो यहाँ देखिए हम यहाँ 9 मानेंगे और 16 में से 9 घटाएंगे, तो यहाँ 7 बचेंगे, और यहाँ माना है तो यहाँ हासिल दे देते हैं, यहाँ हो जाएंगे 10, 11 में से 10 जाएगी 1, ठीक। ये 1.753 ये हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे देखें, तो आगे इसके जो बहुविकल्पीय प्रश्न यहाँ से शुरू हुए हैं, ये बहुविकल्पीय प्रश्न हमारे वार्षिक परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो हमें इनको तैयार करना है। यहाँ ऑब्जेक्ट जो प्रश्न दिए गए हैं बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, इन सभी प्रश्नों को हल करना है तो वीडियो को जो है पूरा प्ले करके देखें, अन्यथा आप प्रश्नों को नहीं समझ पाएंगे कि ये उत्तर कैसे आते हैं। तो देखिए जो उपरोक्त उदाहरण हमने समझे हैं बिल्कुल वैसे ही इसमें दिए गए हैं। तो यहाँ पर देखिए इसमें दिया गया है 1/100 का दशमलव रूप है। अब हम यहाँ देखें 1/100 दिया गया, तो हमने अभी समझा था कि हम इसको कैसे लिखते हैं। तो हम यहाँ पे दशमलव के लिए जितने शून्य होते हैं उतने अंकों बाद दशमलव लगाते हैं, तो अब यहाँ 1 लिखा जाएगा, और इसके बाद अब यहाँ देखिए 1 2 शून्य रखे हुए हैं, तो हमें 1 2 ऐसी गिनती करना है, और यहाँ दशमलव लगाया जाएगा, आगे हम शून्य रख देते हैं, तो ये कहलाता है 0.01। ये दशमलव के रूप में 1/100 लिखा जाएगा। तो जिसमें लिखा हो बी वाले ऑप्शन में है, तो हम बी वाला ऑप्शन यहाँ पे लिख देंगे। इस बी वाले गोले को भी यहाँ पे भरना है, तो ये हम इसको भर देंगे। अब यहाँ देखें प्रश्न 2 में लिखा हुआ है 0.05 और 0.006, इसका मान ज्ञात करें। तो यहाँ दशमलव के बाद 3 अंक हैं, तो हम क्या करेंगे, दशमलव के बाद में यहाँ पर भी 3 अंक बनाएंगे, यहाँ 2 हैं 5 है और 0 1 0 और लगा लेते हैं, ठीक।
इसी प्रकार से अब इसको लिख देंगे नीचे 006 और इसको हम जोड़ें तो यहाँ 6, यहाँ 0, यहाँ 5, यहाँ दशमलव, यहाँ तो यह संख्या 506 किस में लिखी हुई है? 506। ये हमारा क्या आ जाएगा? इसमें उत्तर होना चाहिए। इसको देखिए, ये 500 मैंने गलत लिख दिए हैं, 05 है। फिर से लिखिएगा इसको, देखिए एक बार फिर से समझिएगा। तो हम इसको इस प्रकार लिखेंगे। तो इस संख्या को हम कैसा लिखेंगे? इसको हम ऐसा लिखेंगे कि 0 यहाँ 05 दिए गए थे, इसके आगे 0 रखना है और यहाँ पर 0.006 ये लिखी हुई है तो यहाँ 6 आ जाएंगे, यहाँ 5, यहाँ 0, यहाँ दशमलव। यह संख्या देखें 0.056 किस में लिखी है? ये सी में लिखी हुई है, तो सी वाला ऑप्शन लिखना है। अब इसमें देखें प्रश्न जो तीसरा दिया गया है, तीसरे प्रश्न में दिया गया है कि 0.15 1.05 में सबसे बड़ी दशमलव वाली संख्या क्या है? तो इसमें हमें सबसे बड़ी संख्या निकालना थी। तो हमने कैसे निकाली थी? हम इसके क्या करते हैं? दशमलव में तोड़ लेते हैं। यह 15/100 हो जाते हैं। दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी? 105। 105 बटे कितना हो जाएगा? इसमें भी 100 होगा और यहाँ पर 150/100 हो जाएगा। तो सबसे बड़ी संख्या 150/100 और 150/100 किस में आया है? 1.50 में। तो 1.50 किस में दिया गया है? ये हमारा दिया डी वाले ऑप्शन में, तो डी वाला ऑप्शन यहाँ पे लिखेंगे। इसी प्रकार से अगला जो चौथा दिया गया है, चौथे को देखिएगा। चौथे में रवि के पास है 18 रुपये और यहाँ पे लिखा 150 पैसे हैं। कितने? यहाँ पे देखें 18.50 रुपया हैं। उसने 12.75 की शक्कर खरीदी। अब कितने बचे उसके पास में? तो हम क्या करेंगे? घटा देंगे। 18.50 में से 12.75 यह घटाना है। तो बस घटाने के लिए कुछ नहीं, जैसे घटाते आ रहे हैं वैसे इनको घटा दीजिए। तो यहाँ पर देखिए कितना हमें यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ 0 के माने 10, 10 में से 5 जाएंगी 5, ठीक है। यहाँ हासिल लगाते हुए यहाँ पर है 5 के 15 मानेंगे, 15 में से 7 और 1 हासिल की 8 घटाएंगे, 15 में से 8 घटाइए तो 15 में से 8 घटाना है तो कितना मिलेगा हमें? यहाँ पे मिल जाएगा 7, ठीक है ना। यहाँ हासिल ज्यों की त्यों वापस करेंगे जो हमने मानी है। यहाँ पर देखिए 8, 8 में से 2 और 1 हासिल की 3, 3 जाएंगी तो कितना मिलेगा? 5। यहाँ दशमलव का दशमलव, यहाँ आ जाएगा 5, 1 में से 1 जाएगा कुछ नहीं, 5.75। किस ऑप्शन में दिया? बी वाले ऑप्शन में। बी वाला ऑप्शन यहाँ उतार देना है, ठीक है। चलिए आगे देखें तो 2 रुपये 5 पैसे को दशमलव के रूप में कैसे लिखा जाएगा? तो यहाँ देखिए, यहाँ पे हमें 5 पैसे की रुपया बनाना पड़ेंगे। 5 पैसे की रुपया कैसे बनाते हैं? जब हमारा ये 100वां भाग होता है तो 5/100 ऐसा लिखा जाएगा और इसको लिखेंगे 0.05। अब ये रुपया बन चुका है तो यहाँ पे 2 रुपया और 0.05 रुपये को कैसा लिखा जाएगा? 2.05 रुपये। ये लिखा हुआ है ऑप्शन किस में लिखा? ए वाले में। तो ए वाला यहाँ पे उतार देना, ठीक। इस प्रकार से हल करके सभी प्रश्नों को आपको लिखना होगा, ऑब्जेक्टों के हों या खाली स्थान कोई भी हों। प्रश्न 6वां, इसमें है 8 रुपये 75 पैसे को दशमलव के रूप में लिखिए। तो देखिए हम जानते हैं कि 100 पैसे 1 रुपया के बराबर होता है, ठीक है। तो 1 पैसा कितने का होगा? 1/100 रुपये का। 1 पैसा 1/100 रुपये का होगा। तो अब हमें यहाँ 75 पैसे को किस में गुणा करेंगे? 1/100 में 75 का, तो आ जाएगा 75/100 और 75/100 को हम दशमलव में 0.75 ऐसा लिखते हैं। अब इनको दोनों को जोड़ देंगे, 8 रुपये और हमारे यहाँ 0.75 रुपये, दोनों को यहाँ जोड़ेंगे, 8 रुपये धन 0.75 रुपये। चलिए जोड़िए, तो जोड़ने में हमें मिल जाएगा 8.75 रुपये। जोड़ने में कैसे? अब देखिए यहाँ पे 8 है, यहाँ पर इसका माने बाद दशमलव नहीं है तो हम दशमलव के शून्य रख लेते हैं और यहाँ पर 0.75 ऐसा लिख करके जोड़ना है। तो ये 75 आ जाएगा, दशमलव 8 के 8, 8.75। इन दोनों को ऐसे हमें ऊपर लिख करके संख्याओं को जोड़ना है। प्रश्न 7वां समझिएगा। 7वां में दिया गया है कि 0.3 दर्शाने के लिए हम 10 में से कितने भाग छायांकित करेंगे। तो हमें यहाँ पर देखें कि ये
0.3 जो लिखा हुआ है इसको हम दर्शाएं तो हम संख्या में कैसे दर्शाएंगे, 3 भाग कैसे इसको प्रदर्शित कर रहा है। तो देखिए जब हम इसको 0 यहाँ पे 3 को लिखेंगे तो ये हम दशमलव का अलग करते हुए ये आ जाएगा 3/10, यानी 10 में से 3 भाग हम क्या करेंगे, छायांकित करेंगे। तो ये 3/10 इस प्रकार से लिखा जाएगा। तो 3 भाग उसके छायांकित हो जाएंगे। 15/100 को दशमलव रूप में लिखें तो 15/100 है, यहाँ 2 शून्य हैं तो 2 अंकों के बाद दशमलव लगाएंगे, 0.15 आ जाएगा और इसको लिखेंगे 0.15, ऐसा इसको लिखना है। चलिए आगे देखें, प्रश्न 9वां दिया गया है। 9वां में दिया है कि 2 मीटर और 45 सेंटीमीटर को दशमलव का प्रयोग करके मीटर में व्यक्त कीजिए। अब हमें इनके मीटर बनाना है तो 2 मीटर दिए हैं और 45 सेंटीमीटर दिए हैं। तो हम जानते हैं कि 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होता है, 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर, और बा वाले के लिए भी यहीं लिख दिया कि 100 पैसे में 1 रुपया। ठीक है, तो अभी हम मीटर की चर्चा कर रहे हैं। 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर है, तो 2 मीटर 45 सेंटीमीटर में 45/100 आ जाएगा। 45/100 को हम दशमलव के रूप में मानते हुए जगह कम होने के कारण यहाँ सीधा मैंने कर दिया 2.45 मीटर। तो ये कैसे आया इसको भी आप देख लें कि यहाँ पे 100 आ गया है, 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर, तो 1 में 1/100, तो 45 में कितना हो जाएगा, 1/100 में 45 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा। अब 45 में 100 से भाग लगाएंगे तो कितना आता है, 0.45, ये हमारे मीटर बन जाएंगे। 0.45 को किस में जोड़ना है, 2 मीटर में जोड़ देना। 2 मीटर में कैसे जोड़ोगे, तो 2 मीटर में जोड़ने के लिए यहाँ पे 2 के बाद यहाँ से 2 शून्य लिख देना है। ठीक है, और फिर यहाँ पे 0.45 लिखते हुए अब जोड़िएगा इसको। 5 के यहाँ 5 आ जाएंगे, 4 के 4 आ जाएंगे और यहाँ 2.45 ये लिख दिया है, ये उत्तर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, बावाला भी रुपया पैसे में दिया गया है। तो रुपया पैसा को हम किस प्रकार से यहाँ समझें, तो यहाँ देखिए थोड़ी सी मैं यहाँ पे जगह ले लेता हूँ तो यहाँ आपको समझ में आ जाएगा कि हम इसको कितना कितना दिया गया, 50 रुपये और 75 पैसे। तो ये 75/100 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 75 पैसे के रुपया बनाएंगे तो यह 75 क्या हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा। और ये 50 रुपया दिया है तो इसको 50 ऐसा लिखा जाएगा। तो क्या लिखेंगे, 50, और यहाँ 75 को दशमलव में 0.75 ऐसा आएगा ये। तो 50 में इसको जोड़ना है तो 50 के बाद 2 शून्य लगा लेंगे और इसके बाद यहाँ 0.75, क्योंकि दशमलव के नीचे दशमलव ही रख करके संख्याओं को जोड़ना है। तो ये आ जाएगा 50.75 रुपये। इस प्रकार से इसको बदलना है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखें। प्रश्न क्रमांक जो 10 दिया गया है, 10वें प्रश्न में भी यहाँ देखेंगे हल करके। गुरमीत ने 37.65 रुपये में गणित खरीदी, 31.75 रुपये में हिंदी और 40.75 रुपये में अंग्रेजी की पुस्तक खरीदी। तो गुरमीत द्वारा किया गया खर्च का कुल धन राशि यहाँ पर लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, देखिए तो जब भी हमें दशमलव वाली संख्याओं को जोड़ना है तो दशमलव के नीचे दशमलव लिखना है, ये विशेष ध्यान रखना है। तो 37.65 लिखा, फिर 31.75 ये लिखा, फिर 40.70। देखिए दशमलव के नीचे दशमलव, बाकी संख्या अलग। तो 5 5 10 का शून्य हासिल आएगी 1, 6 और 1 7, 2 14, 7 21 की 1, यहाँ हासिल 2, 7 और 2 9 और 1 10 का शून्य, फिर हासिल 1, 4 और 1 3 और 1 4 और 3 7, 7 और 4 11, ये 110.10 रुपये, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न 11वां देखिएगा। प्रश्न 11वां में यहाँ पर भी दिया गया है कि 5210 ग्राम में कितने किलोग्राम होते हैं। अब हमें क्या करना है, ग्राम के किलोग्राम में बदलना है। तो हम जानते हैं क्या कि 1000 ग्राम में 1 किलोग्राम होता है। जब 1000 ग्राम हो जाते हैं तो 1 किलो बनता है। ठीक है ना, तो अब इसको हमें क्या करना है, किलोग्राम को में बदलना है। तो अब यहाँ हम लिखेंगे 5210 ग्राम में कितने किलोग्राम होंगे, 5210/1000 करेंगे। क्या करेंगे, बटे 1000, और इसको दशमलव में कैसा लिखेंगे, 1 2
3 शून्य है, 3 अंकों बाद दशमलव रखना है, तो यहाँ गिनती करिएगा 1 2 3, यहाँ दशमलव आ जाएगा, तो देखिए 5.210 किलोग्राम ऐसा बदला जाएगा। इसी प्रकार से अगला जो 6 किलो 580 ग्राम लिखा हुआ है, उसको दशमलव में लिखना है, तो 6.580, ठीक है ना, यानी 6 पूरे और 580 के ग्राम बना लिए, यहाँ बटे 1000 लिख लिया, तो ये 6.580 किलोग्राम ये बन जाए। यहाँ 1000 लिखेंगे, ठीक है ना, तो यहाँ पर 580 बटे 1000, ठीक, ये लिखना है। चलिए अगला प्रश्न समझिए। यहाँ देखिए प्रश्न जो 12वां दिया गया है, यहाँ इन प्रश्नों को बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा। तो इसमें संख्या दी है 0.35 और 0.13 में कौन सी संख्या बड़ी है और कारण सहित लिखिए कौन सी बड़ी है। तो यहाँ देखिए इसको 0.35 संख्या बड़ी है। अब ये बड़ी है, क्यों बड़ी है, तो यहाँ देखें इनमें 0.35 दो अंक दिए गए हैं दशमलव के बाद में, तो पहले वाला अंक कहलाता है हमारा दशांश और ये दूसरे वाला को बोलते हैं शतांश, ठीक है। तो दशांश में दोनों में और शतांश का तो ठीक है, हमें सबसे पहले तो इनका दशांश माने 10वां स्थान देखना पड़ता है कि यदि यह संख्या बड़ी है तो वह संख्या बड़ी है और उसका स्थान छोटा है तो छोटा है। तो इस प्रकार से देखें तो यह 0.35 संख्या बड़ी है। क्यों? क्योंकि 0.35 का दशांश का स्थान का अंक ये जो है 0.35 के दशांश के स्थान अंक से बड़ा है, इसलिए हम इसको कहेंगे कि ये संख्या बड़ी। तो इसमें देखें, यहाँ हम देखें तो इसमें 0.3 आया है दशांश में और इसमें आया है 0.1। अब देखिए 0.1, तो 3 में और 1 में बड़ी संख्या कौन सी होगी? 3 वाली बड़ी होगी। ये है दशांश का स्थान, तो इसलिए यहाँ पे लिख दिया क्योंकि 0.35 का दशांश का स्थान का अंक 0.15 के दशांश के स्थान से बड़ा है। तो 1 और 3 में अंतर है, दोनों में, इसमें 3 है और इसमें 1 है दशांश में, इसलिए 0.35 संख्या बड़ी है। अगला प्रश्न 13वां देखिए। अब 13वें प्रश्न में यहाँ समझिए, इसमें भी दिया गया है कि पेट्रोल की कीमत है 108 रुपया 95 पैसे प्रति लीटर। 1 लीटर कितने का आ रहा है? 108 रुपया और 95 पैसे प्रति लीटर। तो इसको दशमलव में हम कैसा लिखेंगे? 18.95 और रुपया लिख देंगे, ठीक है ना, क्योंकि 2 अंक ही दिए गए हैं। यहाँ वो कह रहा है कि 10 लीटर पेट्रोल डलवाने के लिए उसको 1089.50 रुपये देना होते हैं। 10 लीटर डलवा रहा है वो, कितना? 10 लीटर। तो पेट्रोल की कीमत यदि 3 रुपया 75 पैसे प्रति लीटर कम हो जाए, अब वो कम गई उतने से, पहले 108 रुपया 95 पैसे का मिल रहा था, अब 3 रुपया 75 पैसे कम हो गई 1 लीटर में, तो अब ये हम 1 लीटर में से 3 रुपया 75 पैसे कम कर देंगे, यानी 108.95 में से कम करेंगे तो 1 लीटर कितने का मिलेगा? यहाँ देखिए, कमी के बाद 1 लीटर पेट्रोल का मूल्य 108.95 में से 3.75 क्या करेंगे? घटा देंगे। तो किस प्रकार से घटाएंगे? यहाँ ऐसा लिखेंगे, 108.95 में से 3.75 घटाइए तो मिल जाएगा, यहाँ पे 5 में से 5 जाएंगे, यहाँ पर घटाइएगा, 95 में से 75 घटाना है तो 5 में हो 5 जाएँ 0 और 9 में से 7 घटाइए तो मिलेगा 2 दशमलव का यहाँ दशमलव, 8 में से 3 घटाएंगे 5, 0 का 0, 1 का 1, 105.25 रुपया ये 1 लीटर पेट्रोल का मूल्य आया है। 105.20 1 लीटर। अब 10 लीटर कितने का होगा? इसमें 10 का गुणा कर दीजिए, तो यहाँ देखिए ये 15 दशमलव कितना लिखा है? 20 रुपया में 10 का गुणा करना है। तो यहाँ गुणा करेंगे जब हम, तो यहाँ देखिए 10 के बाद इस प्रकार से हमारी संख्याएं बदल जाती, यानी इनके दशमलव अंक बढ़ जाते हैं। तो अब यहाँ देखें हमने गुणा किया 105 में 2 शून्य का, तो पहले शून्य आ जाएगा, 5 दूनी 10 का 0, हासिल आएगी 1, ठीक है ना, और 2 एकम 2, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? हमारी संख्या हो जाएगी
तो संख्या को फिर से लिखिए 105.20 में 10 का गुणा करना है। तो यहाँ पर शून्य आएगा और फिर 1 का गुणा करेंगे हम। शून्य का पहले शून्य उतार लीजिए, फिर यहाँ पर शून्य आ जाएगा, फिर 1 दूनी 2, 1 पंचे 5, 1 शून्य शून्य, 1 एकम 1। अब दशमलव 2 अंकों बाद लगाना, तो यहाँ दशमलव लगा देंगे। तो ये दशमलव के बाद के 2 अंकों कोई मतलब नहीं होता है। तो 1052 रुपया, 1052.00 ना लिखो तब भी कोई दिक्कत नहीं, सीधे 1052 रुपया इस प्रकार से लिखा जाएगा। पहले कितने का आता था? 1089 रुपये का, अब उसको 1052 रुपये का मिल जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न समझिए। अगला प्रश्न दिया गया 14वां। यहाँ देखिए प्रश्न 14वां में दिया है कि डीजल की कीमत 93 रुपया 20 पैसे प्रति लीटर और पेट्रोल की कीमत 108 रुपया 95 पैसे प्रति लीटर है। ठीक है ना। ये 1 लीटर डीजल की और 1 लीटर पेट्रोल की कीमत दी गई है। यदि एक डीजल वाला ऑटो है वह 1 लीटर डीजल में 25 किलोमीटर जाता है और जो पेट्रोल ऑटो, एक पेट्रोल वाला ऑटो है, वह 1 लीटर में 30 किलोमीटर दूरी जाता है। बताइए कौन सी ऑटो से जाना हमें किफ़ायती होगा और क्यों होगा? तो देखिए यहाँ पर डीजल की कीमत दी गई है, 1 लीटर डीजल कितने में आता है और 1 लीटर पेट्रोल कितने में आता है, ये दोनों देखें यहाँ पे अलग अलग दिए गए हैं। तो 1 लीटर जो डीजल वाला ऑटो है वो 25 किलोमीटर ले जा रहा है और जो पेट्रोल वाला ऑटो है वो 30 किलोमीटर ले जा रहा है। तो हम देखेंगे यहाँ पर कि हमें 1 किलोमीटर जाने में कितना पैसा लगता है। तो 1 किलोमीटर जब हम जाएंगे, क्योंकि ये 25 जाता है, ये 30 जाता है, हम दोनों का एक एक का निकालें। तो एक का निकालने के लिए आप यहाँ देखिए, यहाँ समझ लीजिए, थोड़ा इसको रफ में समझ लें। तो देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्योंकि एक डीजल वाला ऑटो है, एक पेट्रोल वाला ऑटो है, तो पेट्रोल की कीमत दी गई है और डीजल की कीमत दी गई। तो डीजल की कीमत कितनी? 93 रुपया 20 पैसे। ठीक है ना। तो यहाँ देखो 93 रुपया 20 पैसे जो है, इसमें हम 25 का भाग लगाएंगे और 108 रुपया 95 पैसे, ये 30 किलोमीटर जाता, तो इसमें 30 का भाग लगाएंगे तो 1 लीटर की कीमत निकल आएगी। तो यहाँ देखें 93 रुपया 20 पैसे हैं, ये 20 पैसे, इसमें हमें क्या करना? 25 से भाग लगाना। तो पहले दशमलव को ख़त्म कर लीजिए, ये आ जाएंगे 2 शून्य और यहाँ आ जाएगा 25 और 2 शून्य। ठीक है ना। अब इसको 25 को हमें दशमलव बनाने के लिए या तो हम 25 का भाग लगाएं या 25 का भाग ना लगा करके इन दोनों संख्याओं में ऊपर और नीचे 4 का गुणा कर दें। गुणा करने पर हमारी संख्या 0 0 में 25 चौके 100 होते हैं, बदल जाएगी। तो 4 का ऊपर गुणा करें, 4 शून्य शून्य, 4 दूनी 8 और आ जाएगा 4 3 12 की 2 हासिल आएगी, 1 4 नाम 36 और 1 37 और बटे में 4 का गुणा करें, 0 0 5 दूनी 10 का 0, 4 पंचे 20 का 0 हासिल आएंगी 2, 4 दूनी 8 और 2 10। इस प्रकार से ये संख्या बदल जाएगी। ठीक है। अब 1 2 3 4 अंकों बाद दशमलव, तो 1 2 3 4 अंकों बाद दशमलव, यहाँ आ जाएगा 3.728। देखिए मैंने लिख दिया यहाँ पर 3.728। ये कैसे आए आपने यहाँ बहुत अच्छे तरीके से समझा है। इसी प्रकार से हमें किसका निकालना है? अब डीजल का। चलिए डीजल का निकालिएगा। डीजल में 108 रुपया 95 पैसे 1 लीटर के लग रहे, 30 किलोमीटर जा रहा, 30 का भाग लगाएंगे तो 108.95 और बटे 30। ठीक है ना। तो यहाँ आ जाएगा 10895 बटे में 30 लिखते हुए 2 शून्य और बढ़ा देंगे। अब यहाँ 3 शून्य हो गए, अब 3 का सीधा भाग लगा दें तब भी ये संख्या आ जाएगी, क्योंकि 1000 बन जाएंगे। 3 एकम 3, शून्य के शून्य और इनको 3 से काट दीजिए तो कितना मिलेगा? यहाँ पर 3 से काटेंगे तो हमें संख्या मिल जाएगी 3 तिरका 9, बचेगी 1, 3 6 18। ठीक है ना। और 3 तिरका 9 और 3 एकम 3 और यहाँ पर एक संख्या और बच जाएगी
तो आप यहाँ पर संख्या लिख सकते हैं, 3 एकम 3, 3 छः 18 और भी संख्या आएगी, लेकिन हमें इतनी की ज़रूरत है तो हमने लिख दिया 3 6 3 1 बटे 1000। 1000 से भाग लगाएंगे 1 2 3, 3 अंकों बाद दशमलव लगाना तो ये आ जाएगा 3.631। ये देखिए 3.613 ये संख्या मिल गई हमें 1 लीटर पेट्रोल की। अब यहाँ देखें किस में ज़्यादा पैसा लग रहा है, किस में कम पैसा लग रहा है, तो 1 लीटर का दोनों का निकाल लिया कि 1 लीटर में पैसे किस में अधिक